यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वासुपूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य संश्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की पूज्य समर्थ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व राजगृह की वह विप्लाचल पर्वत श्रृंखला जिसमें जिनेन्द्र भगवान महायोगी महाभट्टारक महावीर स्वामी ने वस्तु के वस्तुत्व का प्रतिपादन किया। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काये इन सभी के स्वभाव को बताने वाला यदि कोई स्थान था तो वह जिनेन्द्र भगवान की देशना थी जिसमें इन सभी तत्वों का प्ररूपण किया गया। वस्तु जो हुआ करती है वह वस्तु सदैव अपने वस्तुत्व गुण से युक्त हुआ करती है, किंतु हम वस्तु को ही नहीं जानते तो वस्तुत्व की ओर दृष्टि भी नहीं कर पाते। वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु का जो भाव होता है वही वस्तुत्व हुआ करता है और वह वस्तु सामान्य और विशेषात्मक है। आज तक जितनी पर्यायें ली उसमें विशेष को देखा, सामान्य की ओर दृष्टि नहीं गई। मां विशेष को देखने वाला कभी विशिष्ट नहीं बन पाता। वकील साहब, अति विशिष्ट बनना है तो विशेष को देखते हुए सामान्य पर दृष्टि रखना होगी, क्योंकि वस्तु के वस्तुत्व को जानना है तो सामान्य और विशेष दोनों को समझना होगा। जब जब हम विशेष पर दृष्टि रख लेते हैं हम अपने से ही दूर होते जाते हैं। जितनी विशेषता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं
बस यही विशेषता हमें सामान्य बना देती है। जितने चित्र विचित्र परिणाम हैं ये विशेषों को देखने के हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए ना प्रांगण में, यह कौन सा प्रांगण? स्टेशन मंदिर का प्रांगण। ये चेहरे वही चेहरे हैं सुनील मैम साहब, ये वही चेहरे हैं जो बड़े बड़े आचार्य और मुनि भगवंतों के प्रांगण यहाँ पर जब प्रवचन होते थे तो यही सभा होती थी। जब यहाँ पर चाहे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज का आगमन हुआ हो, चाहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज का आगमन हुआ हो, अथवा क्षमा सागर जी, प्रमाण सागर जी, समता सागर जी जैसा यहाँ पर आगमन हुआ हो, ऐसा वही प्रांगण है। इतने दिन से आप भी सुन रहे, हम भी सुन रहे। राहुल, आपने भी सुना, हमने भी सुना, इसी विदिशा नगरी से ये सब सुन रहे हैं। लेकिन हम सुन पाकर थोड़ा सा गुनने का प्रयास करने लगे तो आपने यहां पर बिठाल दिया। और यह जिन शासन की महिमा, जिन शासन की महिमा यही समझना है, जिस जगह पर गुरुओं की भक्ति करते थे, आज जिन शासन ने वहां गुरु बनाकर बिठाल दिया। यह चीज तभी आ सकती है, अन्यत्र वकील साहब जय शासन के अलावा यह स्थान जहां पर एक सामान्य को विशेष बना दिया जाए, एक सामान्य को विशेष बना दिया जाए, वह किस बल पर होता है? जिन शासन ही वह है जो वस्तु के वस्तुत्व को बताकर यह बताता है कि कब तक तुम विशेषों में विलीन होते रहोगे। जब तक तुम विशेषों में विलीन होते रहोगे अपने सामान्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकोगे। जितने लोग हैं देख लो, अभाव में सद्भाव और सद्भाव में अभाव। देखो, मुझे पता है यह वह नगरी है जहां से पूरे जिन शासन की प्रभावना हुई है। महेंद्र भैया, जिन शासन की प्रभावना करने में यह नगरी वर्तमान से ही नहीं, पूर्व से ही प्रसिद्धि को प्राप्ति। आज वर्तमान में जितना आगम ग्रंथ है, धवल जी का यदि लेखन प्रारंभ हुआ था तो यह वही प्रांगण है जहां से धवल जी का प्रसारण और प्रचार जहां से हुआ था। लेखन तो हो चुका था, लेकिन प्रचार में लाने के लिए यह वही भूमि है। इसलिए मुझे पता है यहां बड़े बड़े विशिष्ट गरिष्ठ लोग हैं जो बिल्कुल जिनवाणी में गरिष्ठ और वरिष्ठ बहुत आवश्यक है। जब तक जिन शासन में ऐसे वरिष्ठ विद्वान ना होते तो शायद आज हम भी इस प्रांगण में ना बैठे होते। अनेक अनेक स्थानों पर जब विदिशा भेलसा नगरी का नाम आता है, चाहे वह समंत भद्र स्वामी का काल हो, आपको याद रखना चाहिए। देखो, जब तक आपको अपनी गरिमा नहीं आएगी तब तक उत्साह नहीं आ सकता। राहुल, उत्साह तब होता है जब मुझे अपने अंदर की शक्तियों की भान होता है। हमने क्या किया है यह दिखाने की जगह होना चाहिए। हमने क्या किया है दिखाने की जगह करने की जो भावना होती है। बस विदिशा ने भले ही दिखाया ना हो कि क्या किया है, लेकिन उसने जो किया है वह आज भी जिन शासन के लिए एक अभूतपूर्व निधि के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको जो देखना है वह क्या देखना है। आज यह ग्रंथ जो चल रहा है, कई बार आपने अध्ययन किया होगा, यह अध्यात्म का, परम अध्यात्म का ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत विशालता को लिए हुए है। यह इष्टोपदेश नामक महानतम ग्रंथ आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनकी बुद्धि इतनी विशिष्ट थी, इतनी विशिष्ट थी मां, कि जिनका नाम ही जिनेन्द्र बुद्धि रख दिया गया था। वे पूज्यपाद स्वामी जिनका नाम जिनेन्द्र बुद्धि था, उन्होंने जहां पर सर्वार्थ सिद्धि जैसी टीकाओं को दिया तो अध्यात्म को भी दिया और व्याकरण शास्त्र में भी निपुण थे। ऐसे वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश ग्रंथ की 29वें श्लोक में क्या लिख रहे हैं?
बस हम जब भी निराश होंगे विशेष को देखकर होंगे। जब भी निराशा आएगी विशेष को देखकर आएगी। मुझे लगता है अभी मैं हूं, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा तो निराश। अरे आप थे, हो और रहोगे, इस पर दृष्टि कब ले जाओगे? सत्य है। कितने आए मेम साहब? 31वां संघ आ रहा है ना। हाँ, आज ये कल हमें बता रहे थे, धन्य है धन्य है ऐसे ऐसे जीव। आपको नहीं पता है, अब आप भले ही विदिशा में रहते हो मां, लेकिन आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करके इन 10 वर्षों में संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया आचार्य भगवान के साथ। और उसके साथ यह भी देखा कि विदिशा भी किस नाम से प्रतिष्ठित रही है। विदिशा की नगरी आज भी विद्वानों के नाम से प्रतिष्ठित है। और वह विद्वानों की नगरी जब हम देखते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कहां से हो, तो विदिशा की नगरी, तो 2-4 चीजें तो अपने आप वहां पर सामने आ जाया करती हैं। अच्छा, विदिशा की एक तो सेठ जी जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत कुछ किया है, उन सेठ जी का नाम भी हमेशा सामने आता है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े धनपति हुए हैं। अभी हम महाराज जी की नगरी से बिहार करते हुए आ रहे हैं और महाराज जी हमारी नगरी में विराजमान है। अर्थात तिलक नगर में महाराज जी, निरंजन सागर जी तिलक नगर इंदौर के निवासी, और हमारा प्रवास अभी जो पट्टाचार महामहोत्सव हुआ था उसके बाद तिलक नगर में ही हुआ था। और इसके पूर्व भी जब आचार्य भगवान का प्रवास तिलक नगर में हुआ था, तब ये निरंजन सागर जी थोड़े अंजन युक्त थे, अर्थात ये वस्त्रधारी थे। और उस समय आहार नवदा भक्ति के द्वारा पड़गाहन भी किया और उनके घर में आहार भी हुए थे। आज देखो, आप लोगों का मिल जाना बहुत सरल है, आप लोगों का एक दूसरे से मिल जाना बहुत सरल है, लेकिन निर्ग्रंथ मुनियों का आपस में एक दूसरे से कब मिलन होता है, यह बड़ा दुर्लभ से दुर्लभ हुआ करता है। लेकिन यही मिलन तो यह बताता है कि सिद्ध शिला में हमेशा मिलके रहना है। महेंद्र पंडित जी, बस जब तक मिलना नहीं सीखेंगे, जो यहां ना मिल सके वे सिद्ध शिला में कैसे विराज सकेंगे? जितने लोग हैं इस प्रांगण में बैठे हैं, मैं तो ये बोलता हूं, यह चाहता हूं, इस प्रांगण में ही नहीं बैठे रहे हैं। हम सब पहले समोसरण में बैठे हैं, और समोसरण में ही क्यों बैठे हैं? स्वयं का समोसरण हो, और समोसरण भी कब तक रहे, वह भी तो विशेष है। एक दिन ऐसा अति विशेष पद मिल जाए, वह होगी सिद्ध शिला, जहां से कभी वापस ना आना पड़ जाए। लेकिन हम हमेशा निराश होते हैं। अभाव में सद्भाव, अभाव में सद्भाव नहीं देख पा रहे हैं और सद्भाव में अभाव देख रहे हैं, इसलिए हम निराश हो रहे हैं। मां, थोड़ा सा मुझे पता है मैं सामान्य बोल सकता था, लेकिन मैंने कहा सामान्य बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि महाराज जी ये तो हमने बहुत बार सुना है। सामान्य बोलना बहुत बार सुनने वाला है। विशेष क्या है जो मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया है? वह यही है कि मैंने हर विद्या का पारंगत हुआ, हर विद्या को प्राप्त किया। यहां अभी बैठे हुए हैं वाईके जैन साहब, सर वाईके जैन सर बैठे हुए ना, जो एससीटीआई के प्रोफेसर राजीव जी, सब पढ़ाए हुए। ये सारी विद्याएं, जब जिन विद्याओं का अध्ययन हो जाता है तो ये सारी विद्याएं अपने आप इति को प्राप्त हो जाया करती हैं। अध्यात्म विद्या वह परम विद्या है जिसके आगे द्वादशांग में भी अध्यात्म विद्या को वो स्थान है जो अन्य विद्याओं को नहीं है। इसलिए अपर विद्या और पर विद्या, 2 प्रकार की विद्याएं जिनागम में कही गई है, अपर विद्या और परा विद्या। अगर परा विद्या कोई है तो वह है अध्यात्म विद्या। यदि उसको प्राप्त कर लेते हैं तो शेष सारी विद्याएं वह नग्न हो जाया करती हैं।
अब जिस विद्या की यहां आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं, ना में मृत्यु कुतो भीते, ना में व्याधि कुतो भिता, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवितानी पुद्गले। अभी महाराज जी ने सब कुछ बताया भजन के माध्यम से। कितनी बार आपने पढ़ लिया है, 12 भावनाएं पढ़ी ना मां। जीना नियत नहीं है, मरना नियत है। पर्यायों का विलीन होना नियत है, लेकिन हमारी दृष्टि पर्यायों को संभालने की है, जो हमें संभालना नहीं, संभालना जिसको था उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जब जब पर्यायों पर दृष्टि जाती है, रोते मिलते हैं, और पर्यायों की दृष्टि यही तो विलीन की जा रही है। ना में मृत्यु, मेरा मरण नहीं होने वाला। इसलिए तो आप लोग अच्छे से भोगों को भोग रहे हो। दोनों दृष्टि लेके चलना है। जिन आगम की यही गुण विद्या, पर्याय दृष्टि से वैराग्य और द्रव्य दृष्टि से वैराग्य। वकील साहब, 2 दृष्टियों से वैराग्य होता है। अभी कल आप जब सुमति धाम में थे, तब आचार्य भगवान एक प्रवचन कर रहे थे, आपको अच्छे से याद होगा। यहां से महेंद्र जी, बहुत गहन प्रवचन हुआ था उस दिन। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि और अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि। यह प्रवचन जब हुआ था तो कितनी गहरी बात थी, लोग समझ पाए या ना समझ पाए। आज वही बात कह रहे हैं कि मैं जिन जिन भावों के साथ जीता हूं वे सब विलीन हो जाएंगे। मैं एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहा हूं, मेरी कषाएं विशेष बनने की ओर हैं, इसलिए मैं किसी के साथ मिल नहीं पाता हूं। बहुत विशेष है यह कि मैं अपने आप को विशेष ना मानूं। या बहुत विशेष यह है कि मैं अपने आप को विशेष ना मानूं। जब जब मैं अपने आप को विशेष मानता हूं, मैं अहंकार और राग द्वेष से ग्रसित होता हूं। जब जब मैं अपने आप को विशेष से विलीन होकर सामान्य पर दृष्टि करता हूं, मैं अपनी सरलता और सहजता की ओर आ जाता हूं। आप देखो, सारे ये इतने गहन सूत्र लिखे हैं, वहां लिखा हुआ है सामने, सहजता का भाव ही संक्लेशता है। ये जिनवाणी के सूत्र इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं, अगर जीवन में आ जाए ना तो वस्त्र तन पे नहीं रह सकते। इनसे पूछो, ये निरंजन सागर जी महाराज जी निरंजन बनने क्यों निकल पड़े? क्योंकि इनको दिख गया कि जितना है यह सब अंजन है, इसमें कब तक रहूंगा? जब तक निरंजन नहीं बनूंगा तब तक यह सब मुझे कालिक की तरह ही है। आज एक विशेष बात यहां पर समझना है। जैसे इस प्रांगण में लोग दिखाई दे रहे हैं, दिख अलग अलग रहे हैं, दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन भावना सबकी एक है। कईयों की अभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, कुछ के चेहरे ये बता सकते हैं, हाँ साहब, कुछ के चेहरे ये बता सकते हैं, देखें तो महाराज क्या बोलते हैं। राहुल देखो, आप गुरुजी ने जो विद्याएं सिखाई हैं, पीयूष, ये भी पीयूष भी ब्रह्मचारी, वो ऋषभ भैया बैठे, हर विद्या बेटा एक बात सीख लो, आचार्य भगवंत के सानिध्य में जब तुम रहते हो, वे हर विद्या तुम्हें सिखाते हैं। तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम उनसे क्या सीख पाते हो? आपकी कितनी सामर्थ्य कि आप उनसे क्या लेके जाते हो? और अगर उनसे जो लेना चाहिए वो ले लिया तो जय जयकार अपने आप होती जाती है। सत्य यही है। यहां जो भाव चल रहा है, देखो, समय की गति तीव्र है। आप लोग जानते हो समय की गति तीव्र है? मां, समय की गति तीव्र है, आप जानते हो कि नहीं जानते? आप लोग नहीं बोलते। अच्छा, विदिशा वाले मौन लेके बैठते हैं। मां, आप लोगों का मौन है? नहीं है? मौन नहीं है, फिर भी इतने शांत बैठे हो। बस ऐसे ही शांत होना घर में सीख लो तो आनंद आ जाए। बस ये आनंद तभी आ सकता है जो विद्या यहां सीखी जा रही है, जो आनंद यहां जिनवाणी का आप ले रहे हो, जो आनंद जिनवाणी का लेते लेते आपके मुख में शब्द नहीं है, वह आप शांतता का आनंद ले रहे हो। बस यहां पर से लेके जाओ और घर पर उसका स्वाद लो। यहां तो लाते हैं लेकिन स्वाद नहीं ले पाते हैं। बड़ा गड़बड़ काम हो गया है रविंद्र भैया।
यहां से बहुत सारा कुछ मिला। अभी माँ हो सकता है यहाँ सब्जी मंडी है ना, अभी भी लगती क्या है? वो शिफ्ट हो गई क्या? ये सामने माधवगंज का चौराहा था राहुल, और यहाँ पर सब्जी के ठेले, नहीं तो अभी तो सब्जी के ठेले अगर हट भी गए हों तो जैन मंदिर के सामने और सब्जी और फल के ठेले सुबह से ना आए तो ऐसा तो संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन मां जब आ रहे थे तो हो सकता है अभी आम का मौसम चल रहा है और बहुत सुंदर आम आए हों, तो दृष्टि गई कि नहीं, खुशबू आई कि नहीं? भैया समझना, बहुत गहरा सब, बहुत गहरा विषय है यहां पर। रवीन भैया, आम के ठेले दिख जाए मां को तो मंदिर जाने के पूर्व दिखते हैं, और मंदिर में जाप होती है। मंदिर जाने के पूर्व देखना, मंदिर के बाहर की चीज की जाप आप कहां कर रहे हो? उल्टा हो जाए, मंदिर की चीजों की जाप, आपके जिनालय की जाप घर में होने लग जाए तब तो काम कर, लेकिन आप क्या करते हो? उल्टा करते हो। वो आम दिखा, बाहर दिखा, मंदिर आए, जाप हो रही थी, जाप हो रही थी कि जाप हो रही थी? ध्यान लग रहा था कि ध्यान लगा था? सचिन, ध्यान लगा था कि ध्यान लगा था? लगा था ना ध्यान? कौन सा वाला ध्यान लगा था कि आम खत्म ना हो जाए, अच्छे अच्छे। हाँ, अभी कोई ठेला दिख तो नहीं गया, सब्जी आई हो ताजी? तो रसीला आम था, खुशबूदार था, बहुत सुंदर था। अभी तक सीजन में वैसा आम नहीं आया था। आप लेने के लिए उत्सुक थे और पूरी जल्दी जल्दी क्या की आपने? पूजा पाठ की और पहुंच गए ठेले पे, और खूब खुशबू ली, लेकिन सौदा पटा नहीं, खाली हाथ घर गए। कितना स्वाद आएगा आम का? मंदिर में पूरे टाइम स्वाद आ रहा था किसका? लेकिन घर गए तो आएगा क्या स्वाद? क्यों वहीं छोड़ गए? बस ज्ञानियों समझो, ये जैसे हमने आम का रस देखा, उसका स्वाद लेने की भावना बनाई, लेकिन छोड़ के ठेले पे चले गए। ऐसे ही अनेक बार हमने जिनवाणी का स्वाद लेना चाहा, लेकिन जिनवाणी को यहां से कभी घर लेके नहीं गए, इसलिए उसका रस नहीं आता है। हमेशा सुनते हैं हम कहीं ना कहीं कषायों से ग्रसित होते हैं, इसलिए जिनवाणी को साथ नहीं ले जाते। हो सकता है शील सागर जी प्रवचन कर रहे हैं तो महेंद्र भैया जी बहुत समय से शास्त्री हैं, विद्वान कहे जाते हैं। एक निर्ग्रंथ योगी, सिंघई जी, एक निर्ग्रंथ योगी क्या कीमत रखता है यह हम नहीं जानते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम कषायों से युक्त बने रहते हैं। पीयूष, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, यदि पहले दिन उसने कोई घोषणा की तो नहीं मानोगे ना? अरे आज ही बना है प्रधानमंत्री कोई, भैया आज ही प्रधानमंत्री बना हो तो उसकी बात मान्य होगी कि कहोगे होगा प्रधानमंत्री कोई? प्रधानमंत्री जैसे पद पर जो होगा और पद से उतर जाए और फिर उसके बाद बोलता रहे नरेंद्र मोदी। 500 के नोट बंद करने की बात आई थी मुकेश भैया, हम जैसे बोले, आप जैसे बोले, और यहां का कोई वरिष्ठ बोले तो उसकी बात मानने क्या, लेकिन एक दिन में सारे बंद हो गए थे। क्यों? वक्ता की प्रमाणता से। वक्ता की प्रमाणता से जो वक्तत्व होता है उसकी प्रमाणिकता होती है। जो जितना प्रतिष्ठित होगा, वह प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी की नहीं थी, वह प्रतिष्ठा उसके पद की थी, वह प्रधानमंत्री पद पर थे। इसलिए जब वह बोलते थे तो सबको स्वीकार होता था। ऐसे ही ज्ञानियों, कभी मत ये सोचना कि शील सागर जी महाराज जी ने बोला है, अरे वे हो सकते हैं आज के प्रधानमंत्री, लेकिन कहलाएंगे प्रधानमंत्री। इसलिए बहुत बार हम क्यों नहीं जिनवाणी अपने साथ ले जा पाते, उसका मूल कारण माँ यह है कि हम अपने आप को विशेष लेके देखते हैं और सामान्य की ओर नहीं हो पाते हैं। बहुत विशेष विशेष जिनवाणी के सूत्र
एक बार लेके जाओ, हाँ एक बार लेके जाओ। अभी देखो ये प्रांगण खचाखच भरा देखा गया है। अभी तो नहीं कह रहा हूं, बहुत पूर्व में जो मुनि भगवंत, मैं तो अहोभाग्य मानता हूं, अहोभाग्य इस बात का है कि जिस प्रांगण में कभी गुरुओं की वैयावृत्ति करते थे, आज उसी प्रांगण में पंच परमेष्ठी के रूप में आए हैं। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। सत्य यही है, पंच परमेष्ठी का पद मिल गया, अब कोई चाह नहीं। सत्य यह है, इससे बड़ा पद कुछ होता नहीं। और ये पद जिसको मिल जाए, वह भी यदि बाह्य पदों की अभिलाषा करे तो उससे निकृष्ट और कोई नहीं। मां बस यही चाह और गुरुओं की अनुकंपा। सचिन, चाहे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज हों, चाहे वे समता सागर जी, प्रमाण सागर जी मुनिराज हों, अपन ने तो गुरुओं से गुण लेना सीखा है। और वही गुण आज, उन गुणों से ही तो आज इस पद तक पहुंच पाए हैं। हमने आम देखे जरूर थे, लेकिन लेके भी चले गए थे। आप देखते तो हो, लेके नहीं जाते हो। दिक्कत इतनी सी होती है। पैसे इनके पास बहुत है महाराज जी। महाराज जी कह रहे पैसे नहीं है, तो पैसे इनके पास बहुत हैं, लेकिन पैसे से ये आम नहीं खरीदा जाता। ये अध्यात्म विद्या अथवा जिन सूत्र तो श्रद्धा का वह द्रव्य तुम्हारे पास होना चाहिए, जिससे कि अपने घर में भी लेके जाओ तो इसका आनंद ले पाओ। इसलिए श्रद्धा का द्रव्य, द्रव्य दिए बिना द्रव्य मिलता नहीं। ऋषभ, द्रव्य दिए बिना द्रव्य मिलता नहीं। आज तक जब जब तुम कुछ भी कार्य करोगे, द्रव्य देना पड़ेगा। वकील साहब, अध्यात्म में लगाना, अध्यात्म की ओर लेके जाना है। जब भी द्रव्य खर्च होगा, जब भी द्रव्य लेना होगा, द्रव्य खर्च होगा। हम जितने बाहरी कर्तव्यों में जाते हैं, नियम से हमारा पुण्य का द्रव्य खर्च करना पड़ता है। अकर्तत्व में जाना हो, अकर्तत्व में जाना होगा, तभी द्रव्य सुरक्षित हो पाएगा। और वह द्रव्य कौन सा होगा? वह पुण्य का द्रव्य नहीं होगा। अकर्तत्व भाव ही आपके निज चैतन्य द्रव्य को सुरक्षित रख पाएगा। मुझे नहीं पता, अध्यात्म सुनना चाह रहे थे आप कि महाराज जी आए हैं, हो सकता है सुनना चाह रहे हो महाराज जी क्या क्या आपने यहाँ किया था, क्या क्या किया। ये तो सब बहुत बार अपन ने सुना है। ये सुनना है जो अभी तक अपने पास नहीं है, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी, चौधरी जी गए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी जितने हैं ना, अपन तो अध्यक्ष बनने के लिए ही यहाँ हैं। अध्यक्ष बनने के लिए तो अध्यक्ष की तो दौड़ है। अधिधन, अधिधन अक्ष, संस्कृत में अधि उपसर्ग पूर्वक अक्ष, इसको जब संधि की जाती है तो इकार का यकार हो जाता है, और ई और आ मिलके यकार हो जाता है। अध्यक्ष जो अपनी आत्मा के पास बिठाल दे, उसका नाम। तो हम अध्यक्ष बनने हैं कि आप लोग? बहुत सारी दौड़ हो सकती है अध्यक्ष बनने की, लेकिन अध्यक्ष तो कौन होता है? जो जिनेंद्र भगवान है, वे ही सत्य समीचीन दृष्टि से अध्यक्ष कहे जाते हैं, और हम भी उसी दौड़ में हैं। लेकिन वह मिलेगा कैसे? नामे मृत्यु, नामे मृत्यु कुतर भीते। हम भयभीत क्यों हैं? पर्याय विलीन हो जाएगी। मां देखो, विषय गंभीर था, लेकिन प्रासंगिक ये है कि हमने जितनी पर्यायों को विलीन किया है, वो रोते रोते किया है। हमने जितनी पर्यायों को विलीन किया है, वह रोते रोते किया है। इस बार पर्याय विलीन हो, इतना निर्णय करके हो कि मेरी पर्याय विलीन होती है, मैं कभी विलीन नहीं होता हूं। अगर यह दृष्टि आ जाएगी तो इस बार पर्याय विलीन होगी, तो मृत्यु महोत्सव मनाया जाएगा। नामे मृत्यु कुतो भीतर, नामे व्याधि कुतो भिता। व्याधि शरीर को हो सकती है, व्याधि शरीर में हो सकती है, लेकिन शरीर की व्याधि को देखना, इस प्रांगण में बहुत चित्र हैं। पीयूष, चित्रों को देख के आना। किस बल पर वे दिगंबर योगी, सिर पर सिगड़ी जली हुई है,
लोग वसूले से छील के चले गए, कोई दूसरा नहीं था, रिश्तेदार थे। जितने थे उपसर्ग करता सब सगे संबंधी थे। वो कौन सी विद्या थी जिस विद्या के बल पर जीव सब कुछ झेल जाता है? उसका नाम है यह महान विद्या, नामे मृत्यु कुतो भीतिर। मैं भयभीत क्यों हूं? मेरी मृत्यु नहीं होना, मुझे कोई व्याधि नहीं होना है। अभी देखो, जब सनत कुमार मुनिराज कोढ़ हो जाए, मां एक उंगली में, छोटी सी उंगली छिंगली में यदि फुंसी हो जाए, तो जितने विदिशा के डॉक्टर होंगे ना, सबकी ओर घूम के आ जाओगे। वह क्या विद्या होती है। कुष्ठ भी हो गया था शरीर पर, लेकिन वे तो अपनी विद्या में विलीन थे। नामे मृत्यु कुतो भीतर, नामे व्याधि कुतो व्यथा। मैं क्या व्यथित हूं, किसकी व्यथा गाऊं? यही तो संसार की दशा है। इससे ऊपर मेरी दृष्टि हो जाए तो शायद मेरा काम बन जाए। ना हम बालो ना वृद्धो हम। पर्याय विलीन होती हैं। देखो, इसी पर्याय में अनेक अनेक स्थान देख लिए ऋषभ। अभी वस्त्रधारी, कुछ समय पूर्व विद्यार्थी, कुछ समय बाद ब्रह्मचारी, कुछ समय बाद पिछीधारी। बस इसे देखते रहो। एक बार यह देखते हुए उसे देख लिए जिससे निरंजन मना जाता है, तो पिछीधारी से सीधी सिद्ध अवस्थाधारी। देखना किसे है? नामे मृत्यु कुतो भीतर। मां ना हम बालो ना वृद्धो हम। अब जब तक तुम समत सागर जी महाराज जी को बाल देखते रहो, मैं तो कोई सामर्थ्य भी नहीं रखता कि मैं आपको कुछ सुना पाऊं। क्या नहीं हो? मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कुछ सुना पाऊं। अपने पास है ही क्या? यहीं तो रहते थे आपके बीच में। लेकिन अपन तो एक कलश लेके गए थे गुरु के चरणों में। वह नदी थी, वह नदी में से थोड़ा सा नीर भर लाए और आपको तृप्त करने के लिए वही काफी दिखाई देता है। हाँ, जरा सा नीर होना। मां गर्मी तीक्ष्ण हो गई है। गर्मी तीक्ष्ण समय आपका हो गया है, क्योंकि मुझे पता है महाराज जी का चर्या का समय भी हो गया है। लेकिन 2 मिनट में आपकी बात पूरी करता हूं। यह वह प्रांगण जो नीर है। मां गर्मी लगी हो, अभी सबको हो सकता है प्यास लगाई हो, ऊपर से टीन शेड है, गर्मी के दिन है और विदिशा की तपन है। प्रसिद्ध है तो विदिशा की तपन है। और विदिशा की तपन है, जैसे ही घर जाओगे मां सबसे पहले क्या? पानी चाहिए ना। जैसे गर्मी की तपन में यदि कोई शांति देता है तो शीतल नीर हुआ करता है, वैसे ही यदि वासनाओं और राग द्वेष की तपन को शांत करना हो तो जिनवाणी का यह अल्प नीर भी आपको तृप्ति देने वाला होता है। मेम साहब, बहुत आनंद है। आप मटकों के साथ ही घूमते हो। जितने बैठे ना ये मुनि सेवा संघ वाले, ये आनंद किस बात का है? जब भी नीर चाहिए तो साथ में होना चाहिए पात्र। आप जितने गुरु भक्त हैं, ये सब अपने साथ में उस नीर को रख के चलते हैं। वो विदिशा का क्या हो भाग्य है। मुझे तो नहीं लगता है। अभी 31वां संघ आपको पता है इस साल का कौन सा संघ आया? वो बोल रहे, देखो अब वो प्रमाणिक व्यक्ति है, उनके बिना कोई नहीं बता सकता कि कितनावां संघ आया। 31वां संघ इस बार आया है। और जितने यहाँ व्यापारी, सबको दुकान खोलने की चिंता होगी। सुबह से हो सकता है दुकान चल जाए, तो भैया मयन भैया आप दुकान पे तो नहीं बैठते? नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सुबह ग्राहक आ जाए, जब बैठते थे तो सुबह ग्राहक आ जाए तो कब बोलते थे कि शाम को नहीं आए? क्यों? अब तो आ गया, एक बार सुबह आ गया, अब क्या जरूरत है? नहीं तो आज दुकान चल गई, कल ना चले। मां समझो, जैसे दुकान पर सुबह ग्राहक आ जाए शाम को नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। अथवा आज दुकान चल गई अब कल नहीं आए, अच्छा है। अरे ज्ञानियों समझो, जैसे दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहे तो तुम्हारी चेहरे खिल जाते हैं। हे श्रावकों, हे श्रवण उपासकों, जब तक तुम्हारी श्रवणों से आवागमन की यह दुकान चलती रहेगी, तुम्हें उत्साह बना रहना चाहिए। आज सुबह कोई मुनिराज आए,
तो शाम को आ जाए तो मैम साहब ऐसा तो नहीं लगता कि फिर से उधर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी? अरे सुबह दुकान चले तो शाम को क्यों ना चले, और आज चली तो कल क्यों ना चले? अभी तो 31 हैं, सोचो 31,000 और 25,000 मुनि जब विहार करते होंगे, 24,000 मुनि जब विहार करते होंगे, तब क्या आनंद आता होगा। इसलिए विषय तो बहुत गंभीर है, अध्यात्मिक है, लेकिन इतना समझ लें सिद्धों की आराधना होने जा रही है। पता है, ये सिद्धों की आराधना से हम सिद्ध बनने के संस्कार डालते हैं। और ये सिद्ध कैसे बना जाता है, यह विद्या चल रही है। सिद्ध बना कैसे जाता है, यह आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। जो बनना हो उसके पास बैठना पड़ता है। जैसा आपको बनना हो उसके पास आप बैठना प्रारंभ कर दीजिए, आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे। बस ऐसे ही कुछ जब हम सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं तो वह संस्कार डालते हैं कि मैं भी किसी दिन सिद्ध बनूंगा, और यह विद्या होती है जिसको अंगीकार करके सिद्ध निरंजन हुआ जाता है। इसलिए अभी ज्ञानी अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति। अब यहां पर जो कह रहे हैं महाराज जी, बोले कि भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। ठीक है, यह बाहरी व्यवहार दृष्टि से मैंने आपको यह गाथा यहां पर लगा सकते हैं कि सिद्धों के पास जो है वही तो देंगे। मोक्ष मार्गस नेतारम भेतारम कर्म भूतरम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुण नहीं मिलते मुझे, लेकिन फिर भी उनके पास जाने से उनके गुण मेरे में आ जाएं, यह भावना भाई जाती है। इसलिए सिद्धों की आराधना, आप लोग तो हमारे माँ शादी का सीजन चालू हो गया क्या? खत्म हो गया? खत्म हो गया ना, इसलिए फ्री हो? नहीं, अगर नहीं है तो अगले नवंबर की सीजन की तो कार्ड आ गए होंगे ना। अरे घर के कार्ड आ गए होंगे कि अगले नवंबर में शादी है, तो तैयारी चालू कर दी कि नहीं? अरे साड़ी कौन सी पहनेंगे, कौन सी लेना है, अथवा जब 3 महीने पहले से रिजर्वेशन प्रारंभ हो जाएगा तो रिजर्वेशन कब से कराओगे भैया? पहले से रिजर्वेशन होता है कि 3 महीने पहले से। और माँ जितने आप भोगों के इच्छाओं को करते हुए कोई भोग भोग रहा है उसके शादी में जाओगे तो अनुमोदना किसकी करोगे? भोगों की, पापों की। क्या कमाई होगी आपकी? सोचो, रिजर्वेशन कराने से कभी पाप की कमाई होती है, सोचा था आपने? जितने लोग ये शादियों के रिजर्वेशन कराते ना राहुल, ये सब उसी समय से पाप की अनुमोदना करने से पाप का अनुबंध प्रारंभ कर देते हैं। मां, पाप का अनुबंध अनेक बार किया, इस बार सिद्धों की आराधना का अनुबंध प्रारंभ कर दो। वे सिद्ध भगवान की आराधना होने जा रही है। सिद्ध भगवान की आराधना, अब जिस दिन आएंगे आचार्य श्री, तब सोच रहे होंगे कि खड़े हो जाएंगे सिंगई जी कि अब आएंगे, देख लेंगे आचार्य श्री जी का। ऐसा तब कहना जब शादी में, अरे नहीं जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सिद्धों की आराधना में मैं ना हूं, इसमें बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो जाएगा। इसलिए जितने बैठे, आप लोग तो नहीं करोगे ना सिद्धों, बहुत किए अपन ने विधान, बहुत किए ना विधान, आपको समय नहीं मिलता ना। हाँ, मरण और जन्म से कहां समय बचा हुआ है। जिनको जन्म मरण से समय नहीं मिलता वे कभी सिद्धों की आराधना ना करें, और जिनको जन्म मरण से समय चाहिए हो वे सिद्धों की आराधना अवश्य करें। बिल्कुल सत्य है। नहीं तो अच्छा, एक काम कर लो, एक काम कर लो आप लोग, एक काम कर लो। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी सिद्धों की आराधना ना की हो। माँ, ऐसे लोग हैं क्या? आप लोग नहीं बोलते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे। एक काम कर लो, जिस दिन फुर्सत हो जाएगी, कई लोग यहां सब लोग अभिषेक पूजन करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे तो हैं, लेकिन फिर भी अभी सब नहीं करते हैं। वे लोगों को एक नियम लेके जाना है आज यहां से। राहुल, एक नियम ये लेके जाना है कि जिस दिन से फुर्सत मिल जाएगी उस दिन से अभिषेक पूजन प्रारंभ कर देंगे। बहुत सरल नियम है। आपको फुर्सत मिलेगी नहीं, आपका नियम टूटेगा नहीं भैया, बिल्कुल नियम नहीं टूटेगा। जिस दिन से फुर्सत मिलना प्रारंभ हो जाएगी उस दिन से हम अभिषेक पूजन। हाँ, कई लोग होंगे, कई काले बाल वाले और कुछ सफेद काले किए वाले,
वो भी होंगे, उनको फुर्सत जब मिल जाएगी तो अभिषेक पूजन प्रारंभ। लेकिन ध्यान रखो, कभी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी सिद्धों की आराधना का, वो भी निर्ग्रंथों के साथ अवसर आने वाला है। और वह भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, जिनका आप एक विशेष बात यहाँ देख लेना, यही वह प्रांगण है वकील साहब जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वारसणुपेक्षा देशना और नियम सार जैसे ग्रंथों की वाचना होती थी, यहाँ पर स्थान नहीं होता था। वह आचार्य भगवान की देशना और विदिशा वालों का एक और महान महान उपकार, ये कहें जिनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति नहीं, लेकिन जिन शासन के प्रति यहाँ के जितने लोग हैं, वे विद्यानंद जी थे, विद्यानंद जी और विश्वरी सागर जी महाराज जी थे। आचार्य सिंह ने पुरुषार्थ देशना की वाचना की, पोथियां की पोथियां भर गई थी। सचिन, राहुल, बहुत सारा हो गया था। आचार्य सिंह ने कहा था क्या कौन पढ़ने वाला है, लेकिन विदिशा वाले और संजय भैया कहाँ गए, सेठ जी का कहना था कि नहीं, इसे तो छपवाना है। और पुरुषार्थ देशना, नियम देशना और वारसणुपेक्षा देशना जब से प्रारंभ हुई, और 2004 से ही समझ लें आज जो आचार्य भगवान की ख्याति जो दिग दिगांत तक फैल रही है, चाहे वह पट्टाचार महोत्सव हो अथवा मूल, तो उन्होंने तत्व देशना को जो पकड़ के रखा, वह तत्व देशना को प्रचारित करने में विदिशा का अहम योगदान रहा है। क्योंकि पुरुषार्थ देशना आज भी महानतम ग्रंथों में से, जो हर आज आचार्य भगवान जिन स्थानों पर नहीं पहुंचे हैं, विदेशों में भी नहीं पहुंचे हैं, और जिन स्थानों में भारत पे नहीं गए हैं, आज वहां पर आचार्य भगवान के ग्रंथों की वाचना हो रही है। यह मात्र और मात्र किसी का कुछ कारण है इसमें, तो मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि। वही भावों की विशुद्धि से जब जिनवाणी अंतरंग में परोई जाती है, तो वह लोगों के हृदय तक पहुंचती है। शेष अपन पुनः विचार करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना, कब तक अहंकार में जिएंगे? सब अहंकारी धूमिल हो चुके हैं। क्यों विशेष में जीते हो? अपने सामान्य पर दृष्टि क्यों नहीं ले जाते हो? बहुत जरूरी है। विशेष के राग में लोग देवशास्त्र गुरु की अभिनय करने तैयार हो जाते हैं। मैं विशेष हूं, अगर नहीं बुलाया ना राहुल को, तो राहुल गुरु के नमोस्तु करने नहीं आ रहा है, तो राहुल अभी देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं है। अरे देवशास्त्र गुरु के लिए श्रीफल तुम्हें पहले चढ़ाया जाए, तिलक तुम्हें लगाया जाए, कि पहले तुम्हें जाके देवशास्त्र गुरु की वंदना करनी चाहिए। इसलिए कभी मत सोचना कि हमारा नाम पुकारें तब हम वंदना करने जाएंगे। अरे नाम बस, भैया सचिन, तुम्हारा नाम के आगे क्या लगाते हो? श्री। जब कोई लिखता है तो श्री सचिन जी, जैन लगाते ना, श्री सचिन जी, बस बीच में से नाम हटा दो भैया, श्री सचिन जी। भैया श्री मुकेश, भैया श्री मुकेश जी, बीच में से मुकेश हटा दो, बस काम बन जाएगा। श्री जी बनने में कितना देर? श्री मुकेश जी के बीच में से जो ये नाम का राग चल रहा है, यही तो विशेष बनने की प्रवृत्ति है। यही तो मुझे देवशास्त्र गुरु से दूर कर देती है। मैं अगर अपने नाम को हटा दूं तो मुझे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी श्री जी बनने में। नाम नाम नाम, नाम ने सारे काम बिगाड़े, नाम ने सारे काम बिगाड़े, और नाम विलीन हो जाए, यही तो सामन दृष्टि है। कौन जानता है समझ सागर को? कोई नहीं जानता। ये समझ सागर जी के लिए नहीं आए हैं, मुझे पता है। यह जिन भक्त और गुरु भक्त समाज है, ये समझ सागर जी के नाम से नहीं आई है। ये तो प्रत्येक पिछीधारी के नाम पर ऐसे ही एकत्रित होती है। उसका नाम सावक है। ओम नमः सिद्धेभ्या। पुनः विचार करेंगे। महाराज जी से क्षमा मांगते हैं क्योंकि 1 घंटे डिले कर दिया है हमने आहारचर्या को, लेकिन अभी उनको भी पता है कि हम लोगों का मूड